हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिमांडेड वीडियो और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड थी। आप सबने बोला था आफ्टर कंपेयरिंग इट टू द 1.4 टर्बो पेट्रोल क्रेटा कंपेयर इट टू द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि होंडा एलिवेट जो है वो भी एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यूज़ करती है एंड इट वोंट बी फेयर टू कंपेयर इट टू अ टर्बो चार्ज इंजन। तो क्लियरली उस पर्सपेक्टिव से आज हमने किया सेल्टॉस बुलाई है विच यूजेज द सेम 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो यूज़ किया जाता है होंडा क्रेटा के अंदर। और किया सेल्टॉस जो हमारे पास HT-X वेरिएंट नहीं है, हमारे पास HT-K वेरिएंट है एंड क्लियरली आपको फ्रंट फेशिया देख के वो लग रहा होगा एंड दिस इज ऑल्सो द प्री फेसलिफ्ट मॉडल। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको पहले इनिशियली सारे डिफरेंसेस बता देता हूँ। सो फ्रंट फेशिया में ये डिफरेंस है कि LEDs इसके अंदर कंप्लीट नहीं है। ऊपर से आपको दिख रहा होगा सनरूफ नहीं आती इस गाड़ी के अंदर एंड इफ़ वी पीक इन द इंटीरियर, यहाँ पे इसको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती एंड दिस यूजेज अ स्मॉलर 7 इंच यूनिट इंस्टेड ऑफ अ 10 इंच यूनिट जो आपको उसके अंदर HT-X के अंदर आता है और HT-K+ वेरिएंट है ये। रियर में भी गाड़ी के अंदर अगर हम देखें, रियर में भी इस गाड़ी को इंडिकेटर्स जो हैं हैलोजन आते हैं और LEDs यहाँ पे आती है सिर्फ, और ब्रेक लाइट भी इसकी हैलोजन आती है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई और ऐसे डिफरेंसेस नहीं है। और अगर हम नीचे चले, नीचे यहाँ पे थोड़ा सा फेक ट्रीटमेंट सा दिया हुआ है एंड रियल एग्जॉस्ट जो है वो गाड़ी का यहाँ पे प्लेस्ड है। सिंगल स्पोक एग्जॉस्ट है ये, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड MPA इंजन है ये। एक और डिफरेंस जो मेजर है वो मैं आपको बताना भूल गया था कि उसके अंदर डायमंड कट एलॉयज आते हैं, इसके अंदर डायमंड कट नहीं आते। प्लस दीज आर R16s, द HT-X यूजेस R17s, 65 205 R16 है इसकी टायर की प्रोफाइल। एंड इफ यू कंपेयर इट टू द एलिवेट के अंदर आती है 215 55 R17s। तो क्लियरली 1 इंच का डिफरेंस है वहाँ पे टायर साइजेस में दोनों के। और अगर हम दोनों गाड़ियों की फ्रंट फेशिया की बात करें तो दिस हैज़ अ प्रिटी सॉफ्ट लीनियर डिज़ाइन जैसा कि कोरियन कार्स का होता है, और होंडा एलिवेट का रिलेटिवली बुच स्टांस है, काफ़ी SUV लाइक अब लगती है ये। C सेगमेंट है SUVs का ये और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है एलिवेट इफ़ यू कंपेयर इट टू किया। अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो दिस हैज़ अ कंप्लीट LED सेटअप इफ़ यू कंपेयर इट टू सेल्टॉस, लेकिन इसके HT-X में कंप्लीट आता है और इसका जो फॉग लैम्प्स वो भी LEDs आते हैं। फ्रंट में इसको एक स्प्लिटर ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है क्योंकि इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है और डायमेंशंस है वो क्लियरली काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा दिखाते हैं इसको इस सेगमेंट के हिसाब से। सो दिस हैज़ अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 220 मिलीमीटर्स विच इज़ कंपेरेबल टू द महिंद्रा थार। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द किया सेल्टॉस, दिस हैज़ अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 190 मिलीमीटर्स। और ये इस सेगमेंट के हिसाब से ये इस सेगमेंट से 2 नॉचेस ऊपर है क्योंकि 220 मिलीमीटर्स इज़ अ लॉट। और अगर हम बात करें बाकी डायमेंशंस की तो मैं एक बार साइड से जाके आपको दिखा देता हूँ। तो होंडा एलिवेट जो है वो क्लियरली लेंथ में आपको दिख रहा होगा कि सेल्टॉस के ऑलमोस्ट इक्वल सी ही है, बट सरप्राइजिंगली सेल्टॉस जो है वो 35 मिलीमीटर्स लंबी है इफ़ यू कंपेयर इट टू एलिवेट। एलिवेट की जो लेंथ है वो है 4312 मिलीमीटर्स की एंड सेल्टॉस की जो लेंथ है वो है 4360 मिलीमीटर्स की। तो क्लियरली वहाँ पे अराउंड 30 to 40 मिलीमीटर्स का डिफरेंस है। एंड अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में क्लियरली आपको दिख रहा होगा एलिवेट इज़ टॉलर, इट हैज़ अ टॉलर स्टांस, ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। और अगर हम व्हील बेस की बात करें, व्हील बेस भी होंडा एलिवेट का बाय 40 मिलीमीटर्स ज़्यादा है। और होंडा एलिवेट की जो एक चीज़ है वो विड्थ की बात करें तो इसकी है 1790 मिलीमीटर्स की। और अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो सेल्टॉस की जो है 1800 मिलीमीटर्स की विड्थ है। तो क्लियरली डायमेंशनली एलिवेट काफ़ी कम्पिटिटिव है एंड ये क्लियरली SUV वाला स्ट्रक्चर जो है उस गाड़ी को मिला हुआ है। सेल्टॉस के अंदर रिलेटिवली वो नहीं है, सेल्टॉस हैज़ अ सॉफ्टर लुक। अगर हम एलिवेट की बात करें तो एलिवेट को यहाँ पे क्लियरली एक काफ़ी अच्छा प्लस मिलता है इफ़ यू कंपेयर इट टू द सेल्टॉस। सेल्टॉस के अंदर 360 पार्किंग कैमरा आता है बट इट इज़ अवेलेबल ओनली इन द GT वेरिएंट और वो फेस लिफ्टेड वेरिएंट के अंदर है, और क्लियरली वो एक मिस है इफ़ यू कंपेयर इट टू द एलिवेट, क्योंकि एलिवेट के अंदर आपको यहीं पे एक लेन वॉच कैमरा मिलता है, आपको सिंगल कैमरा यहाँ पे दिख रहा होगा। और रेडार्स गाड़ी के अंदर नहीं है, रेडार्स की जगह कैमरा है जिससे ADAS फंक्शन करता है गाड़ी का, और ADAS काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है। एंड इफ़ यू कंपेयर द वाइपर्स, रेगुलर वाइपर्स आते हैं, सिंगल स्पोक आता है इसके अंदर जिससे 3 नोजल, सिंगल नोजल है जिससे 3 स्प्रेस निकलते हैं 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो होंडा ने काफ़ी अच्छी मोटर फिट की है क्योंकि 2 नोजल्स की जगह देव यूज्ड 1 नोजल, और वो काफ़ी हैंडी होता है अगर आप कॉस्ट कटिंग की बात करो तो। एंड सेल्टॉस ऑल्सो यूजेज रेगुलर वाइपर्स, पर इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 नोजल्स है, एक नोजल वो रहा, एक नोजल ये रहा। तो क्लियरली यहाँ पे एक प्लस है ये, पर इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू यूज़ अ स्ट्रॉन्गर मोटर तो ये सब नलिफाई हो जाता है। इसके बाद फ्रंट फेशिया डिज़ाइन में
यही सारी चीज़ें थी बात करने को। सो गाइस इफ यू टॉक अबाउट द बूट स्पेसेस, तो किया सेल्टॉस के अंदर जो बूट स्पेस आती है ये आती है 430 लीटर्स की, 433 लीटर्स की टू बी प्रिसाइज। और इसकी लोडिंग क्लिप जो है काफ़ी अच्छी है, यू कैन ईजिली ड्रैग स्टफ इनटू इट। पर इसके अंदर स्पेस इतनी वेल मैनेज नहीं है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा क्रैम्प सा लग रहा है। एंड दिस रियली डजंट सीम लाइक 433, क्योंकि यार मैनेजमेंट उतनी अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट होती तो फिर क्लियरली आप ज़्यादा सामान लोड कर पाते। इफ़ यू कंपेयर इट टू द टाइगन एंड कुशाक, टाइगन कुशाक की जो है वो मैनेज थोड़ी बेटर है। 385 है ऑन पेपर, बट जैसा कि हमने बाकी वीडियोज़ में भी देखा है, काफ़ी सारे रिव्यूज़ में भी देखा है कि उनकी स्पेस वेल मैनेज्ड है, इसकी इतनी ज़्यादा वेल मैनेज लग नहीं रही है। एंड इफ़ यू कंपेयर इट टू द एलिवेट, एलिवेट हैज़ द सेगमेंट लीडिंग बूट कैरिंग कैपेसिटी विच इज़ ऑफ 458 लीटर्स और क्लियरली बहुत अच्छे से मैनेज है। पर एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसकी लोडिंग क्लिप थोड़ी हाई है, और लोडिंग क्लिप जब इतनी हाई होती है तो फिर आपको लगता है यार यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सामान रखने में एंड निकालने में, इंग्रेस रिग्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट उसके अलावा स्पेस इज़ एक्सेलेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। होंडा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए फेमस है कि स्पेशियस कार्स बनाते हैं वो, एंड दिस क्लियरली इज दिस वन इन दिस सेगमेंट। अब सीधा गाड़ियों के अंदर चलते हैं और उसके बाद इंटीरियर, सीटिंग कंफर्ट, इंफोटेनमेंट, इन सब के बारे में बात करते हैं। गाइस एज सून एज वी स्टेप इनटू द किया सेल्टॉस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो वेरिएंट है ये HTX है, HTK है। तो HTX वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं, इसके अंदर नहीं आती। और मैनुअल एडजस्टमेंट है, हाइट एडजस्टमेंट है और रिक्लाइन एडजस्टमेंट है, रियर एंड फ्रंट स्लाइडिंग फीचर है इस गाड़ी के अंदर। और सीट कंफर्ट इज डिसेंट, अंडर थाई सपोर्ट इज क्लियरली लैगिंग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, बट उसके अलावा कैबिन में स्पेस ज़्यादा अच्छी है। हेडरूम इज़ ऑल्सो ग्रेट। और अगर हम गाड़ी के अंदर ड्राइवर साइड की बात करें, सो हियर वी गेट विंडो रोल डाउन फीचर, ऑटो फीचर है ये सिर्फ ड्राइवर के लिए, बाकी सारे मैनुअल है। और ORVM एडजस्टमेंट सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। बट गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड है। 4 बॉटल्स यहाँ पे क्लियरली 1 लीटर की बॉटल या 1.5 लीटर की भी आ सकती है, फिर दी है काफ़ी। सो गाइस फीचर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसके अंदर 7 इंच यूनिट आता है एक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम HTX की बात करें, सो दैट गेट्स अ 10 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और क्लियरली वो काफ़ी बेटर है इससे, ये भी अच्छी है। एंड दिस इज ऑल्सो स्लिक टू यूज। एक बार इसकी ऑडियो सुन के देख लेते हैं। सो गाइस क्लियरली इसकी ऑडियो क्वालिटीज काफ़ी अच्छी हैं। और 6 स्पीकर सिस्टम आता है गाड़ी के अंदर, 2 ट्वीटर्स हैं और टोटल 4 स्पीकर्स हैं, फ्रंट में 2, रियर में 2। एंड उसके अलावा अगर हम इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट पे इसके सारे ऑडियो कंट्रोल्स आते हैं, राइट साइड पे इसको क्रूज कंट्रोल्स आ जाते हैं। एंड उसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर आता है, ऑटो डिमिंग IRVM आता है उसके अंदर HTX के अंदर। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो HTX के अंदर आती हैं। साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन आता है जो ये इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। और इस गाड़ी के अंदर एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, प्लस HTX में यहाँ पे आपको लेदर मिलता है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, थोड़ा सा ग्लॉसी सा फिनिश है ये। एंड इफ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स में स्पेस थोड़ी कम है अगर हम इसको एलिवेट से कंपेयर करें। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट कूल्ड, यहाँ पे कोई कूलिंग फंक्शन नहीं आता गाड़ी के अंदर। ऊपर यहाँ पे लाइट्स आती हैं। एंड एक बहुत बड़ा फीचर जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है, जो कि HTX के अंदर आता है, वो है इसकी पैनोरामिक सनरूफ। उस टाइम पे सनरूफ आती थी, अब पैनोरामिक सनरूफ आती है इसके अंदर, और क्लियरली वो एक मिस है इस गाड़ी के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट द रियर सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं और वही मिलते हैं। सो गाइस एज सून एज वी स्टेप इनटू द रियर सीटिंग ऑफ द किया सेल्टॉस, रियर में अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी पुअर है एंड फुट रूम जो है वो डिसेंट है, पर अंडर थाई सपोर्ट आपको लैगिंग फील होगा। बट मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है फॉर योर रेफरेंस। और अगर हम बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम इज़ डिसेंट। हेडरूम में मेरे पास ऑलमोस्ट 1 फिंगर की स्पेस है, इतनी स्पेस होगी, जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि इतनी स्पेस ऑलमोस्ट बराबर सी एलिवेट के अंदर आती है। बट द विड्थ इज़ मोर इन किया सेल्टॉस, आपको यहाँ पे फील होगा कि हाँ विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन HTX वेरिएंट के अंदर आता है वो। और रियर में AC वेंट्स आते हैं यहाँ पे, और AC वेंट्स के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आती है एक चार्जिंग सॉकेट के साथ। एक बहुत अच्छे फीचर की बात करें विच द एलिवेट मिसेस आउट ऑन, वो है इसका रियर सन शेड्स, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है फॉर इंडियन समर्स। इंडिया के अंदर काफ़ी गर्मी पड़ती है एंड दिस इज़ वेरी हैंडी फीचर। 1 लीटर की स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी मिलेगी आपको, सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। लेट्स हॉप इनटू द एलिवेट और उसके बाद वहाँ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि एलिवेट के अंदर कौन से टॉकिंग पॉइंट्स हैं एंड लेट्स सी हाउ गुड दैट कार इज। सो गाइस एज सून एज वी गेट इनटू द Honda Elevate's rear seat, first things first, rear ingress regress excellent है इस गाड़ी का। और अगर हम rear seating comfort की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट वैसा ही है जैसा कि सेल्टॉस का था,
फुट रूम इज़ ऑल्सो डिसेंट, हल्की सी बेटर है इफ़ यू कंपेयर इट टू सेल्टॉस। लेकिन हेड रूम में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, सेल्टॉस की हल्की बेटर है इससे, क्योंकि इसकी स्कूप्ड आउट जो है थोड़ी पीछे जाके, और आप हर समय इतना रिक्लाइन तो नहीं रहोगे, तो क्लियरली वो चीज़ आपको फील होगी। रेयर में सेंटर आर्मरेस्ट आता है इस गाड़ी के अंदर भी, जैसा कि HTX वेरिएंट के अंदर आता है सेल्टॉस के, और ये काफ़ी अच्छा है। लेदर की क्वालिटी अच्छी है। AC वेंट्स आते हैं गाड़ी के अंदर, चार्जिंग सॉकेट आता है गाड़ी के अंदर एक। और उसके अलावा अगर हम बात करें, गाड़ी को ग्रैब हैंडल्स जो है सॉफ्ट क्लोज वाले आते हैं, जो सेल्टॉस के अंदर नहीं आते हैं। और स्टोरेज स्पेस की बात कर लेते हैं, रियर में 2 1 लीटर बॉटल्स क्लियरली ईजिली स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर यहाँ पे। और इसके अलावा काफ़ी चंकी साइज का हैंडल है रियर में। यही सारी चीज़ें बात करने को। लेट्स गेट इनटू द फ्रंट सीट, और वहाँ पे उसका इंफोटेनमेंट देखते हैं एंड देन ड्राइव करके देखते हैं दोनों गाड़ियों को। आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर भी मैनुअल एडजस्टमेंट ही आता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड किया सेल्टॉस के अंदर, HTX के अंदर वो आता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के अंदर। और फ्रंट सीट्स की बात करें तो स्लाइडिंग फंक्शन है यहाँ पे, हाइट का फंक्शन है यहाँ पे, और रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो इसका काफ़ी इजीली सिर्फ एक सिंगल स्विच से। कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, पर हाँ फिर भी इलेक्ट्रॉनिक होता तो थोड़ा बेटर होता, बट एट दिस प्राइस ये काफ़ी अच्छा है। और अगर हम हेडरूम की बात करें, हेडरूम इज़ ऑल्सो ग्रेट। सेंटर में इसको एक सनरूफ आती है, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी साइज़ में नहीं है, बट इतनी बड़ी सनरूफ की आप करोगे भी क्या। पैनारोमिक वैसे भी पीछे नहीं खुलती है, कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। और अगर हम इसके फ्रंट के स्विचेस की बात करें, ड्राइवर के लिए ऑटो स्विच सेम एज किया सेल्टॉस, और उसके अलावा इसके ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे, ट्वीटर्स इसके यहाँ पे प्लेस्ड हैं, स्पीकर्स इसके नीचे प्लेस्ड हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्टोरेज स्पेसेस की, तो स्टोरेज स्पेस यहाँ पे डिसेंट है। आप काफ़ी देख सकते हो, इतने सारे टिश्यूज़ एक साथ फिट आ रहे हैं यहाँ पे। एंड वाटर बॉटल्स भी आपकी 1 लीटर की इजीली यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम अंदर के फीचर्स की बात करें, सो गाइस अंदर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, जो कि मैंडेट सा हो गया, हर गाड़ी के अंदर आने लगा है, जो है वायरलेस चार्जिंग के साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेसेस फिर आती हैं। यहाँ पे भी 1 लीटर की 2 बॉटल्स इजीली स्टोर कर सकते हो। USB टाइप A के 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, और वायरलेस चार्जिंग का एक डेडिकेटेड स्विच है, जो कि बाकी गाड़ियों में मिसिंग है। ऐसा स्विच किसी भी और गाड़ी में नहीं है C सेगमेंट SUVs के अंदर। और अगर हम इसके इंफोटेनमेंट की बात करें, सो दिस हैज अ 10.25 इंच इंफोटेनमेंट, जो कि होंडा ने खुद बनाया है, एंड इट इज वेरी स्लिक टू यूज। एप्पल CarPlay भी आप देखो, इट इज नॉट एज स्लिक एज द कोरियंस, बट इट इज ग्रेट अगर हम होंडा के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि एक चीज है जिसके अंदर होंडा काफी ज्यादा टाइम से काफी ज्यादा लैग करता था। एक बार इसकी ऑडियो भी सुन के देख लेते हैं। सो गाइस, इसकी ऑडियो क्वालिटी जैसा कि आपको सुनाई दिया इज एक्सीलेंट कंपेयरिंग इट टू प्रीवियस होंडा कार्स, क्योंकि होंडा की क्वालिटी जो है इंफोटेनमेंट और स्पीकर्स इन सब की थोड़ी लैकिंग थी, पर ये बहुत अच्छी है। 8 स्पीकर सिस्टम है इसका, लेदर अपहोल्स्ट्री है इसके यहाँ पे फ्रंट में, डैश में अगर आप देखो। और फ्रंट में सीटिंग में वही सेम कंप्लेंट है मेरी कि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। वेंटिलेटेड सीट्स जैसा बहुत ज्यादा नेसेसरी फंक्शन नहीं आता है इसके अंदर। सन ब्लाइंड्स भी नहीं आते इसके अंदर, जो कि किया सेल्टॉस के अंदर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें और फीचर्स की, तो किया सेल्टॉस फीचरिस्टिक थोड़ी ज्यादा है इस गाड़ी से, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात करो, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स आ जाते हैं, राइट साइड के अंदर इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आता है एज द किया सेल्टॉस, बट इसके अंदर आता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है इफ यू कंपेयर इट टू द किया सेल्टॉस, क्योंकि इसके अंदर ADAS फंक्शंस है। ADAS फंक्शंस के लिए कैमरा इसका यहाँ पे प्लेस्ड है। IRVM इसका ऑटो डिमिंग है, उसका मैनुअली एडजस्टेबल है। सनरूफ एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ इस गाड़ी की मैं, तो सनरूफ भी गाड़ी की जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ आपको क्या करना है इससे ज्यादा बड़ी सनरूफ का, मेरे को तो ऑनेस्टली कोई पॉइंट नहीं लगता, बट इट इज सब्जेक्टिव, आपको पर्सनली पसंद हो सकती है वो चीज। और एक बार इसके डैशबोर्ड के अंदर देखते हैं। डैशबोर्ड के अंदर स्टोरेज स्पेस जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी सी बेटर है इफ कंपेयर टू किया सेल्टॉस। और उसके अलावा कूलिंग फंक्शन इसके अंदर भी नहीं आता, लेकिन पर इस प्राइस पॉइंट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको इतनी सारी फीचर्स मिल रहे हैं होंडा की गाड़ी के अंदर रिलायबिलिटी के साथ। सो दिस इज द मोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। अब सीधा गाड़ियों को ड्राइव करके देखते हैं और देखते हैं कि गाड़ियां चलाने में कैसी हैं। सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, और उसके अलावा हॉर्न और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में भी वही बात करेंगे। सो गाइस, एज सून एज वी स्टेप इनटू द किया सेल्टॉस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैनुअल हैंड ब्रेक आती है गाड़ी को, और मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ एक बार ड्राइवर के स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर रीच एडजस्टमेंट नहीं है, रेक एडजस्टमेंट है सिर्फ, और ये एक मिस आउट है क्योंकि एलिवेट के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। AC के टॉगल्स यहाँ पे हैं गाड़ी के, और एक बारी गाड़ी को यहीं से स्टार्ट करके थोड़ा सा चला के देखते हैं, एंड लेट्स सी हाउ दिस 1.5 लीटर MPI इंजन इज। क्योंकि 1.5 लीटर IB टेक के बारे में तो सबको पता है, इट इज़ अ जेम ऑफ एन इंजन, बट लेट्स सी हाउ दिस किया इज। गाड़ी जब इनिशियल गेट गो से
गाड़ी के अंदर आपको कोई फ्लैट स्पॉट फील नहीं होगा क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई पंच है नहीं एज सच। और ये 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड MPI इंजन जो है, इट इज़ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा आपको oomph या फिर इतनी ज़्यादा आपको फील नहीं होगा कि पावर है गाड़ी के अंदर। इनिशियली 2000 RPM के नीचे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टर्बो लैग टाइप चीज़ है, बट टर्बो लैग तो हो ही नहीं सकता एनीवेज, गाड़ी के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। रोड नॉइज़ थोड़ी सी आती है टायर्स की वजह से, 16 इंचेस है उसके बाद भी आती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाड़ी के अगर हम इंडिकेटर स्टॉक्स की बात करें तो इंडिकेटर स्टॉक्स जो है राइट साइड पे आ जाते हैं और लेफ्ट साइड पे इसको वाइपर कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको मिस कर गया था बताना। एंड उसके अलावा गियर शिफ्टर का थ्रो बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी स्लिक टू यूज़। ऐसा ट्रांसमिशन का थ्रो कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है। एंड हैंडलिंग इज़ ऑल्सो डिसेंट, इट इज़ नॉट बैड। और बॉडी रोल लेकिन आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ बॉडी रोल है इसके अंदर। एंड इस गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आपको इस गाड़ी के अंदर थकान नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी जो है कंफर्ट के लिए बनाई गई है, सिटी कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। ट्रांसपोर्टेशन A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर आपको जाना है, सो दिस कार इज़ फॉर यू। और अगर हम इसके A पिलर्स के नॉइज़ की बात करें तो विंड नॉइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा हमने पुश भी नहीं किया है। 60 km/h पे चल रही है गाड़ी। एंड स्टीयरिंग फील डिसेंट है। आई वुड से इट इज़ बेटर इफ़ यू कंपेयर इट टू क्रेटा, बट इट इज़ नॉट ग्रेट। आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये स्टीयरिंग अचानक से क्यों वेट बढ़ा रहा है, फॉर नो रीज़न एट ऑल। लोअर स्पीड्स पे थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ फील हुई कि हाँ 20-30 की स्पीड पे थोड़ा लग रहा है कि स्टीयरिंग में वेट एक्स्ट्रा है, बट इतना होना नहीं चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा नहीं है वो एट पॉइंट्स एक्स्ट्रा है एंड देन इट रिड्यूसेस। अगर हम इसके क्लच की बात करें तो क्लच भी काफ़ी लाइट है। किया, हुंडई, इनके क्लचेस एंड गियर बॉक्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं टू यूज़, टू मनूवर, काफ़ी हैंडी होते हैं। एंड दिस इज़ वाई इंडियन बायर्स लुक फॉरवर्ड टू दिस कार्स, और इसी वजह से सबको पसंद है। मैं थर्ड गियर में हूँ, 20 km/h पे 1000 RPM से गाड़ी उठाई है और काफ़ी ईजिली गाड़ी लीनियरली निकल जाती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। एंड हॉर्न एक बार सुन लेते हैं क्योंकि हॉर्न भी हमने मिस कर दिया था। हॉर्न इज़ ऑल्सो डिसेंट, इट इज़ ऑन पार विद द हुंडई राइवल काउंटर पार्ट विच इज़ हुंडई क्रेटा। और हल्का सा गाड़ी को ऑफ रोड पैच पे लेके चलते हैं क्योंकि अब सूडो SUVs हैं, कहने को तो हैं SUVs, ऑफ रोड पैच पे लेके नहीं जाएंगे तो फ़ायदा क्या है। सो लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न। यहाँ पे थोड़ा सा पैच बेकार सा है और यहाँ पे कार्स भी नहीं है। और सस्पेंशन नॉइज़ेस सुनना आप बस, तो सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। आपको क्लियरली वो चीज़ सुनाई भी देगी, वो चीज़ फील भी होगी। गाड़ी लेफ्ट राइट वर्टिकली भी मूव होगी, जैसे कि एक लैडर सैशी प्लेटफॉर्म की गाड़ी होती है, जो कि होनी तो नहीं चाहिए ये, बट हो गई है। और फर्स्ट गियर में 50 km/h हिट कर देती है गाड़ी। ब्रेक्स जो है वो इतनी श्योर फुटेड नहीं है। फ्रंट में इसको 2 डिस्क आती है, रियर में इसको ड्रम ब्रेक्स आती हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू विल क्लियरली फील कि हाँ ब्रेक्स इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वो चीज़ आपको होंडा के अंदर बेटर मिलने वाली है क्योंकि होंडा जो है, होंडा ड्राइविंग डायनामिक्स, ब्रेक्स, इन सब चीज़ों को काफ़ी सॉर्टेड रखता है। डिस्पाइट हैविंग 2 ब्रेक्स, आई एम श्योर 2 डिस्क ब्रेक्स, आई एम श्योर कि उसकी थोड़ी बेटर होगी। सिटी मनूवरेबिलिटी के लिए ही बनी है गाड़ी और चलाने में भी डिसेंट है। एक सिंगल लॉन्च करके देखेंगे गाड़ी को कि लॉन्च करने के बाद 100 km/h या 80 km/h तक गाड़ी कितनी क्विक है इफ़ यू कंपेयर इट टू IVTEC, क्योंकि IVTEC जो है एलिवेट का, इट इज़ नॉट एज क्विक एज अदर IVTECs। सो वील टेस्ट इट आउट। और गाड़ी के अंदर आपको ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी। इट इज़ अ ग्रेट कार अगर आपको सिटी कन्वीनियंस के लिए चाहिए। एक बार इसके बोनट की हाइट भी आपको मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। होंडा एलिवेट के अंदर आपको लगेगा यूर सिटिंग अ लॉट हायर, यूर सिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जबकि इसके अंदर आपको लग रहा है कि ये तो स्टिल्ट है, कोई स्टिल्ट पार्किंग के अंदर आप खड़े हो। एंड इतनी ज़्यादा इसके अंदर हाइट नहीं है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ डिसेंट बट इट इज़ नॉट ग्रेट। और एलिवेट ने इस पूरे सेगमेंट को एक नॉच ऊपर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि एलिवेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेगमेंट लीडिंग है 220 mm। इट इज़ कंपेरेबल टू थार। इट इज़ अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस। और यहाँ से एंड रोड का एंड है, यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्च करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स, हाउ द कार पुल्स 80 km/h या 100 km/h इफ़ इट इज़ एबल टू हिट। दोनों चीज़ें करके देख लेंगे और देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। रियर में इसको जो कैमरा है अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और गियर बॉक्स ऑल इन ऑल अच्छा है, क्लच अच्छा है, ब्रेक्स डिसेंट है, बट एक्सेलरेशन इज समथिंग विच दिस कार लैक्स। और गाड़ी का AC हमने ऑफ कर दिया है, ट्रैक्शन नहीं आता गाड़ी के अंदर।
और हैजर्ड लाइट्स ऑन, लेफ्ट फुट और 5000 RPM रेड लाइन, फर्स्ट गियर 50 और ये काफ़ी ढीला सा लगा मेरे को। सेकेंड गियर 90 एंड लेट्स सी इफ इट्स एबल टू हिट 100। हाँ 100 हो गया गाड़ी का एंड दिस टुक अबाउट 13.5 seconds विच इज़ वेरी स्लो। लेकिन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये, MPI यूनिट है, कोई IVTEC इंजन नहीं है। IVTEC इंजन्स जो है वो क्लास लीडिंग होते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में एंड दे रियली आउटशाइन अदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। और ये बहुत क्लियरली आपको फील होगा सेम प्राइस में, क्योंकि ये गाड़ी जो है HT की है और HTX वेरिएंट जो है उसके अंदर भी सेम इंजन आता है। HTX जो है वो होंडा एलिवेट के नेचुरली एस्पिरेटेड से इट इज़ मोर कॉस्टली, और उसके बाद भी वो गाड़ी जो है इट इज़ गिविंग यू अ लिटिल लेस इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स एंड ड्राइविंग फील। उन सब चीज़ों में आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा कम है। सस्पेंशन इस गाड़ी का स्टिफ है, जबकि सस्पेंशन स्टिफ क्यों है जब गाड़ी के अंदर इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं है। सो क्लियरली दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट ग्रेट। और सीधा लेट्स हॉप इनटू द होंडा एलिवेट और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे एक नाडो ग्रे वोटर्स खड़ी हुई है विच इज़ लुकिंग ग्रेट और काफ़ी सुंदर लग रही है। सो लेट्स हॉप इनटू द एलिवेटर, वही मिलते हैं आपसे। सो गाइस वी आर इन द होंडा एलिवेट और फर्स्टली आपको अंदर आते ही लगेगा यार आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हो। इट इज़ क्लियरली टॉलर, इट इज़ ब्रॉडर, आपको ये दोनों चीज़ें फील होंगी। बोनट आपको पूरा क्लियरली विजिबल है, सारे एजेस विजिबल है गाड़ी के एंड वो सारी चीज़ें आपको एविडेंटली अच्छे से दिखने वाली हैं। और उसके अलावा अगर हम ड्राइविंग की स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रीक एंड रेक बोथ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि सेल्टॉस के अंदर नहीं थे। हॉर्न सुन लेते हैं एक बारी, हॉर्न भी अच्छा है। इंडिकेटर के स्टॉक्स राइट साइड पे हैं, वाइपर कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल नोजल से 3 स्प्रेज आते हैं, तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी यहाँ पे। एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है इसका भी। और यहीं से एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके हल्का सा चला के देखते हैं। गाड़ी बहुत स्मूथ है रिफाइनमेंट के मामले में। रिफाइनमेंट सेल्टॉस की भी काफ़ी अच्छी है, दोनों की दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। और रिफाइनमेंट में ये दोनों गाड़ियाँ जो है एक्सेल करती हैं, कंपनीज एक्सेल करती हैं। प्लस होंडा का जो IVTEC इंजन है वो सबको पता है कितना ज़्यादा अच्छा है एंड दिस IVTEC इज़ अ जेम ऑफ एन इंजन। क्लियरली आपको आते ही फील हो जाएगा कि अ लिटिल अग्रेसिवनेस जो है वो इंजन की आपको फील हो जाएगी कि इट वांट्स टू बी रेड लाइन, इट वांट्स टू बी पुल्ड, और वो चीज़ आपको फील होगी। अगर हम गाड़ी को सेकंड गियर से थोड़ा पुश करें, क्लियरली 4000 RPM बहुत अच्छे से पुल हुई गाड़ी। और सस्पेंशन आपको फील होगा, इट इज़ वेल कंपोज्ड, इट इज़ वेल कैलिब्रेटेड फॉर इंडियन रोड्स एंड पिलर नॉइज इसके अंदर कोई नहीं है, टायर नॉइज इसके अंदर कोई नहीं है, जो कि आपको सेल्टॉस के अंदर सुनाई दे रहा था, फील हो रहा था। एंड सेल्टॉस का 1.5 लीटर MPI इंजन जो है वो थोड़ा सा आपको लगेगा अंडर पावर्ड है। इसका इंजन आपको अंडर पावर्ड नहीं फील होगा, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो ऑन पार विद द GT लाइन और बाकी जो टाइगुन के 1.5 लीटर GT प्लस आता है उसके पार पे नहीं है, क्योंकि वो इंजन जो है वो क्लियरली आउटशाइन कर देंगे इस इंजन को। प्लस इसकी प्राइसिंग भी फिर काफ़ी अग्रेसिव है। सेल्टॉस का जो HTX वेरिएंट है वो 18.5 लाख ऑन रोड दिल्ली तक जाता है। ऑन दी अदर हैंड एलिवेट का जो है 17.5 लाख ऑन रोड दिल्ली पे एंड हो जाता है। तो क्लियरली आपको वो चीज़ फील होगी यार कि हाँ ये गाड़ी थोड़ी सी वेल प्राइस्ड है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छे से प्राइस्ड है, क्योंकि आपको इसके अंदर एक SUV लाइक स्टांस मिल रहा है, आपको SUV वाली फील मिल रही है, आपको ड्राइविंग डायनामिक्स सॉर्टेड मिल रहे हैं, स्टीयरिंग फील अच्छा है, ड्राइविंग फील अच्छी है गाड़ी की। और अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें, सो दिस 1.5 लीटर IVTEC इंजन प्रोड्यूसेस 122 bhp 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विच इज़ मेड टू अ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। और क्लियरली ये मैनुअल जो काफ़ी अच्छा है, लेन चेंजिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, आपको फील होगा हाँ गाड़ी काफ़ी अच्छे से लेन चेंज करती है। एंड बॉडी रोल इज ऑल्सो वेल कंटेन्ड, सरप्राइजिंगली इट इज़ बेटर दैन द Kia Seltos डिस्पाइट इट हैविंग अ स्टिफर सस्पेंशन, डिस्पाइट इट हैविंग स्टिफर बुशेस, सब कुछ स्टिफ है उसके अंदर, बट बॉडी रोल फिर भी एलिवेट के अंदर कम है, थोड़ी सी ज़्यादा रेस्ड भी है, थोड़ी क्या 30 मिलीमीटर्स इज अलॉट, काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। एक बारी गाड़ी को अब थर्ड गियर से 10 की स्पीड से उठा के देखते हैं। लेट्स सी हाउ दिस VTEC इंजन परफॉर्म्स। एंड सामने भी एक IVTEC जा रही है सिटी 3rd जनरेशन, और ये बहुत इजीली क्रूज करते हुए जाती है। IVTEC characteristic is very well maintained in this car, but the gearing ratios have been changed. Gearing ratios are not as good as other VTECs जो कि होते थे ओरिजिनली।
और थर्ड गियर से आप पुल करके सीधा 4000 के बाद जो वीटेक का कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आपको क्लियरली फील होगा इस गाड़ी के अंदर, एंड वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार इस गाड़ी को लॉन्च करके भी देखेंगे, उससे पहले इसका सस्पेंशन भी एक बार देख लेते हैं। सस्पेंशन कैसा है, आराम से लेके जाएंगे सेम रोड पे जहाँ पे सेल्टॉस गई थी, एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तो फर्स्ट गियर में डाल देते हैं गाड़ी को, और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपसे सस्पेंशन नॉइजेस सुनो जो कि नेग्लिजिबल है इसकी। क्लियरली 8 to 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, 7 पे अभी चल रही है, एंड आपको सस्पेंशन फील होगा। इट इज़ वेरी वेल कैलिब्रेटेड फॉर इंडियन रोड्स। यू विल लव द सस्पेंशन, यू विल लव हाउ दिस कार राइड्स, यू विल लव हाउ इट ड्राइव्स। एंथुजियास्ट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये गाड़ी इज़ द वन टू गो फॉर इफ़ यू वांट अ मैनुअल ट्रांसमिशन विद अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन विच इज़ द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इंजन, क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन जो है वो बाद में आए थे। एंड सस्पेंशन बहुत अच्छा है गाड़ी का, 13-14 बहुत आराम से क्रूज करते हुए जाती है। एंड दिस होंडा एलिवेट इज क्लियरली अ कंप्लीट पैकेज एंड इट आउटशाइंस द सेल्टॉस इन अ लॉट ऑफ वेज। फीचर्स के मामले में सेल्टॉस बेटर है, आपको रियर सीटिंग में कंफर्ट हल्का बेटर मिलेगा सेल्टॉस के अंदर, हेडरूम हल्की सी बेटर मिलेगी। बट इफ़ यू डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा इंच ऑफ कंफर्ट देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस एलिवेट, क्योंकि एलिवेट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल ये भी गाड़ी है। बट रियर में हल्की स्पेस, मैंने आपको जैसे बताया, हेड रूम में थोड़ी कम थी, शोल्डर रूम थोड़ी कम थी, बट उसके अलावा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेफ्ट वाली रोड पे जहाँ हमने लॉन्च की थी वहाँ पे एक बार ही देखते हैं, 0 to 100 भी देखेंगे गाड़ी का कितनी देर लगी, एंड इट विल प्रोबेबली अंडर कट द सेल्टॉस बाय अ कपल ऑफ सेकेंड्स। लेफ्ट में लेन वॉच इसका कैमरा भी आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और काफ़ी अच्छा कैमरा है ये, काफ़ी हैंडी भी है और यूज़फुल भी है। गाड़ी काफ़ी अच्छे से पुल होती है, लेकिन वही यार गियरिंग रेशोज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़े से चेंज जो है ऑल्टर्ड है, वो आपको फील होगा। इट इज़ डन फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी, इट इज़ ऑल्सो डन टू प्रिजर्व द इंजन फॉर लॉन्गर। पर होंडा यार एट द एंड ऑफ द डे आपको क्यों, ऑलरेडी इतना रिलायबल इंजन है, थोड़े से अगर आप गियरिंग रेशोज बेटर दे देते वो आपको फिर बेटर फील भी कराते। रिवर्स इसका कुछ प्रेस होके या राइज होके नहीं डलता, सिर्फ इजीली आप इसको डायरेक्टली स्लॉट कर सकते हो रिवर्स में, और वो चीज़ थोड़ी सी एक आई वुड से यार नॉट सो गुड है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा फील कराएगी यार। इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक स्लॉट पुश या कुछ दे सकते थे, क्योंकि गलती से भी डल सकता है ऐसे तो इंसान का। और अगर हम गाड़ी को यहाँ से एक बार ही चलते हैं, गाड़ी का हमने यहाँ से ट्रैक्शन ऑफ किया, और ट्रैक्शन ऑफ करने के बाद AC यहाँ से ऑफ कर देते हैं गाड़ी का। AC ऑफ करने के बाद 4000 RPM से पुल करेंगे गाड़ी को, 3000 RPM, 50 in the first gear, second gear 80, and it has already hit the 100 किलोमीटर मार्क, जो कि सेल्टॉस ने अराउंड इस पैच पे आके किया था। सो क्लियरली दिस इज क्विकर दैन सेल्टॉस। और अगर हम टाइमिंग्स की बात करें, सो दिस विल टेक अराउंड 11.5 seconds और probably 12 seconds depending on the weather, depending on the conditions, to clock 0 to 100 kilometers. So clearly this is faster, this is more efficient. इसकी fuel economy to expect would be around 8 to 10 kilometers per liter depending on your driving style, अगर हम city की बात करें, and on the highways you can expect somewhere around 15 kilometers per liter, which is very respectable, क्योंकि ये गाड़ी बड़ी है साइज में, it weighs 1250 kgs। एंड अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो सेल्टॉस की फ्यूल इकोनॉमी आप सिमिलर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट अ लिटिल मोर, यू वुड से 9 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर के ब्रैकेट के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द सिटी, एंड ऑन द हाईवे यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर। बट सो गाइस मेरा कैमरा हीट हो गया था एंड आई हैड टू स्टॉप द वीडियो इन बिटवीन, और अब कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। सो दिस कार क्लियरली हैज़ मोर परफॉर्मेंस, गिव्स सिमिलर फ्यूल इकोनॉमी, बट सेल्टॉस की थोड़ी बेटर होगी क्योंकि परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, एंड आपको क्लियरली वो चीज़ फील होने वाली है। पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इस गाड़ी की डेफिनेटली बेटर होने वाली। सेफ्टी इस गाड़ी की बेटर है, इसके अंदर लेवल 2 ADAS आता है और सेल्टॉस के अंदर नहीं आता। वो सेल्टॉस के अंदर सिर्फ GT वेरिएंट्स के अंदर आता है, एंड GT वेरिएंट्स जो है 23 लाख ऑन रोड डेली पे प्राइस हैं, तो क्लियरली आपको वो चीज़ फील होगी। एंड 6 एयरबैग्स दोनों कार्स के अंदर आते हैं। होंडा की सैशी आपको पता है थोड़ी बेटर होती है इफ़ यू कंपेयर इट टू द कोरियंस की सैशीज जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और आपको वो चीज़ फील होने वाली है कि हाँ एट हायर स्पीड्स अराउंड 120-130 किलोमीटर्स पर आवर, आई डू नॉट रिकमेंड यू टू गो टू दैट स्पीड्स, दो स्पीड्स, बट फिर भी आपको वो चीज़ फील होगी
एक बारी को कि हाँ सैशी थोड़ी वेल पुट टुगेदर है, आपको कहीं ऐसा फील नर्वसनेस नहीं होगी, आपको कोई ऐसा नहीं फील होगा कि हाँ सैशी बेंडिंग है या कुछ भी एरर्स हैं गाड़ी के अंदर। एंड क्लियरली वो चीज़ काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाली है। तो इस व्लॉग के सीधा वर्डिक्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी यू देयर। सो गाइस, इफ यू वांट अ कार जो ज़्यादा सेफ है एंड यू वांट मोर रोड प्रेजेंस, जो आपको इस गाड़ी के अंदर ही मिलने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस, प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। बट इफ यू वांट मोर फीचर्स, गिमिकी फीचर्स जिनको पसंद है, जिनको ये पसंद है कि गाड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाए, वो सारी चीज़ें आपको किया के अंदर ही मिलने वाली है। होंडा के अंदर आप ये चीज़ 5 to 7 years के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर द फेसलिफ्ट कम और द जनरेशन अपडेट इज देयर। तो क्लियरली फैमिली कार, फैमिली ओरिएंटेड ये ज़्यादा है, क्योंकि प्राइसिंग भी इसकी अग्रेसिव है। 17.5 lakhs ऑन रोड दिल्ली एंड इसकी प्राइसिंग 18.5 lakhs ऑन रोड दिल्ली। तो क्लियरली प्राइस परस्पेक्टिव से भी एलिवेट बेटर है। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।